नमस्कार, मैं दीपक रावत इस वक्त मौजूद हूँ शिवपुरी जिले के एक छोटे से गांव ग्राम मणिकेरा में, जहां सड़कों का हाल बेहाल है। आइए जानते हैं सड़कों के पीछे इन्होंने जो चुनाव के समय वोट दिए, सरपंच ने क्या वादे किए और इस सड़क का काम इतना क्यों रुका हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गड्ढे इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर 10 बार तो गाड़ियां गिर चुकी हैं और आगे आप देखोगे तो उतना तो बहुत कुछ होने वाला है। आप देख कर हैरान हो जाओ, जब बरसात होती है पूरी रास्ता इतनी खराब हो जाती है कि कुछ कह नहीं सकते, इतना गांव का संपर्क खत्म हो जाता है। और जानते हैं गांव के प्रतिनिधियों से, तो आप मुझे सबसे पहले बताइए कि यहाँ पर सड़क में क्या आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अरे परेशानी में क्या, रास्ते में चलने फिरने में असव्यस्त है जनता। क्या सरपंच से आपने कभी इसकी कंप्लेंट करी है? बिल्कुल करी कंप्लेंट, सरपंच को करी और विधायक को करी, सबको करी। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि सरपंच यहाँ पर गांव में कितनी बार आते हैं? सरपंच तो रोज आते हैं, तो इसके बारे में कुछ चर्चा की? चर्चा को कर ले भी नहीं आता यार। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि गांव के इस वक्त प्रेजेंट का सरपंच कौन है, आपको पता ही है? कुलवारे का है। लेकिन सरपंच महोदय ने यहाँ पर कितनी बार पंचायत भवन में मीटिंग ली जो गांव की समस्याओं को सॉल्व किया जा सके? कोई मीटिंग नहीं ली उसने, अभी तक कोई मीटिंग नहीं ली उसने। और चुनाव के समय क्या वादे किए थे? चुनाव के बाद वो उसने बोला था कि रास्ता बनाया जाएगा, नाली निकाली जाएगी। हमको निकलने में पानी, बरसात होती है तो गड्ढे में गाड़ी जाने में दिक्कत आती है, बहुत भयंकर गिर जाती है, गिर चुकी है उसमें गड्ढे में। उससे बोला भी है इसमें तो 2-4 ट्रॉली मुरम डलवा दे। कहता है मेरे को लिए ऊपर से काम ही नहीं आ रहा, जो बोल देता है काम ही नहीं मिलता मेरे को, जो बोलता है सरपंच। 2-4 बोला है उससे। हाँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद है। आप, मैं कहना चाहूंगा कि सभी ग्रामवासियों को एक बार सभी को कैमरा में ले लिया जाए जिससे कि सब देखें। और आप यहाँ पर आगे देखते चलते हैं, आगे पर चलते हैं और देखते हैं। ये भाई को देखिए कि यहाँ से इतनी गड्ढे में इस गाड़ी को लेकर आए। यहाँ पर बरसात के टाइम पर गाड़ियां बहुत ज्यादा गिरती हैं, फिसलती हैं। तो आप देखिए आगे। भैया बताइए कि मतलब यहाँ पर जो गड्ढा है तो आपको तकलीफ होती है या मतलब बड़ी आसानी से निकल आ जा रहा है? मतलब बोलो, आप बताओ, दिक्कत आती है ना आपको? हाँ, तो आप आगे आइए और सड़क को दिखाइए जरा। अभी सर ये स्टार्टिंग है यहाँ से, मैं आपके लिए बता दूं, यहाँ पर स्टार्टिंग इतना गड्ढा है और आगे काफी ज्यादा, आगे चलते हैं आगे तो और आगे भी ज्यादा गड्ढे है, इसमें काफी गिर जाती हैं। पढ़ने वाले बच्चे आ पाते भी नहीं है, मैं आपके लिए बताऊं। जो मरीज मतलब बीमार हो जाता है तो उसे ले जाने में मतलब किस तरीके से ले जाया जाता है? वो तो आपको मान लो कंधे पे रख के ले जाना पड़ता है, कहीं लेकर। हाँ, तो आइए आप एक बार रास्ता को देखिए, यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर इधर आगे आइए भाई। गाड़ी रुकी है, ये गाड़ियां रुकी हुई हैं, आप देख पा रहे हो कि रास्ता इतना गड्ढे है इसमें कि यहाँ पर बच्चों को स्कूल जाने में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे आप देख पाओगे कि मतलब बच्ची को बहने का डर, नदियां चढ़ती हैं। कोई भी कार्रवाई सरपंच के माध्यम से यहाँ पर ग्रामवासियों को दिखाई नहीं दे रही है। और आप मुझे बताइए कि मतलब हाँ, ये बच्चा है, इधर आइए, इधर आइए। आप देख सकते हैं कि बच्चों को किस तरीके से स्कूल तक पहुंचाया जाता है। बरसात की मौसम बहुत तेज, बारिश में पानी का बहाव आता है। देखिए देखिए, आगे आगे चलो, आप आगे देखिए। हाँ, तो मुझे आप बताइए कि मतलब यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने के लिए जाती है सड़क पे से, आप इधर देखिए कि फोर लाइन है, इधर कोटा फोर लाइन पे से आप देख सकते हैं पूरा रास्ता कितना खराब है, गड्ढा है इसमें। और बच्चे जब इधर से स्कूल जाते हैं तो उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हम जानते हैं गांव के प्रतिनिधियों से। सर आप बताइए कि मतलब यहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं तो मतलब क्या सामना करना पड़ता है? बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं और बहुत बड़ी समस्या गांव की। हम जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं कि हमारे रास्ते को बना के तैयार करें, हमें इतने संकट में ना डालें। सरकार से भी मांग करते हैं, बाद बाकी सरकार की मर्जी है क्या करती है आगे चल के। क्या सर आपने कभी सड़क की इतनी दुर्दशा है तो क्या आपने कभी आवेदन दिया है? आवेदन क्या मांग करते हैं तो कोई सुनता भी नहीं है। वोटों की के हमारे लिए कोई वोट का बहाना बनाता है, कोई राजनीति का अपना दबाव हल करते हैं, समस्या सब अपनी अपनी सुनाते हैं। देखिए यहाँ पर जब कोई नहीं सुनता है। हाँ, बस देखिए यहाँ पर कोई नहीं सुनता है। जब चुनाव आता है उस टाइम पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं,
वो बड़े वादे का इल्जाम। आप देखिए क्या सड़क बनी है, 4 लाइन 1 नंबर। आप देख रही होगी कि कैमरे में जो सरपंच चुनाव के समय में जो वादे होती हैं वो आप देखिए कितना अच्छी सड़क बनी हुई है यहाँ पर। देखिए जरा आप बताइए कि मतलब यहाँ पर क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मतलब यहाँ पर आने जाने में कोई दिक्कत, क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है? तो मतलब सभी का कहना यह है, आप देख सकते हैं, सभी को दिखा दीजिए एक बार, सभी आ जाए इधर की साइड। और प्रशासन इसको अनसुना करता जा रहा है, तो ग्रामवासी करे तो करे क्या? सबसे बड़ी समस्या ये है। तो मानी आप ये समस्या देखते हो, आपका क्या प्लान है? मतलब आगे के चुनाव के लिए क्या करना चाहिए? स्कूल तक तो रास्ता बनाई जाए, कम से कम बच्चों के पढ़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक बन जाए। हाँ, तो सर आप मुझे बताइए कि मतलब कि इससे मतलब जो बच्चे आते हैं, गंभीर हालत है रास्ते की, बच्चे में कंधे पर रख करके तो रोड पर पार करते हैं। हमारे गांव के चौकीदार हैं और चौकीदार का काम रहता है गांव को सूचना पहुंचाना, ना कि किसी शादी ब्याह की पार्टियों के लिए निमंत्रण देना। तो भाई आप मुझे बताइए, आप चौकीदार हो तो आपने कितनी बार सरपंच को अप्लाई करा है? इसमें क्या है, मैं तो गांव में भी नहीं जाता क्योंकि रास्ता खराब है। तो इसलिए आपका काम क्या है मुझे बताइए सबसे पहले। मेरा काम यही है कि गांव को इतला करना या सूचना देना। तो क्या किसी भी दिक्कत में मैं तो खचता हूँ क्योंकि बच्चे ही परेशान होते हैं, इसलिए मैं भी जाना नहीं चाहता ऐसे तो गाँव में। आपने क्या है सभी की समिति से मतलब बोला है क्या सरपंच से कभी आपने? हाँ बोला है, एक बार नहीं 10 बार बोला है। तो क्या क्या बोलते हो? सुनते नहीं है कोई, हमारा कोई मतलब नहीं है, हमको क्या पता विधायक जाने या न फंड जा है ना जी। और तो मतलब आपने कभी ये नहीं बोला उनसे कि आपने चुनाव के समय वादे किए थे उन पर कोई अमल नहीं हो रहा है? कोई अमल नहीं, चुनाव के समय वादे किए थे, उन वादों को तो भूल गए, वो भूल गए। अब तो कोई मतलब नहीं है, हम तो जीत गए, आपको दिखाया जो करना बस। तो आप देखिए कि यहाँ पर की चौकीदार ने मतलब सरपंच तक सूचना पहुंचाई, उनका कहना है ये, लेकिन सरपंच अभी तक इस सड़क पर कोई भी एक्शन, कोई भी मतलब रिएक्शन नहीं दिया है। उनका कहना ये है कि हमने जो वोट लिए अब हमें कोई मतलब नहीं है, हमने कैसे वोट लिए कैसे नहीं लिए, वे कोई भी इसके बारे में अमल नहीं बताते, कोई बात नहीं करते इसमें। तो मुझे आप बताइए कि यहाँ पर तो मुझे आप बताइए कि मतलब यहाँ पे जो सड़क आती, बच्चे आते, सब कुछ आते हैं। मेरा वो एक ये है, क्या है कि अपने गांव के हित में मैं बात करना नहीं चाहता। इस रोड से 5 गांव जुड़े हुए हैं रेलवे स्टेशन के लिए। क्या है कि एक गांव नहीं निकलता, यहाँ से काफी गांव की निकलती है। 1-2 बार बाइक से गिर चुके हैं गड्ढों में। उससे हमने सरपंच से बोला इसमें क्या है कि काफी गड्ढे पड़े हैं, इसमें 2-4 ट्रॉली मुरम डाल दे। तो वो बोलता है मेरे से हमारे यहाँ पर फंड नहीं मिल रहा, हमको काम का फंड नहीं मिल रहा। तो मैंने कही हमारे गांव की मैं सोचो तो कोई यात्री निकलता है उसकी तो सोचो, आगे भी उसमें काफी ज्यादा गड्ढे हैं। उससे भी हमने बोला था, मैंने कि इसमें गड्ढे हैं, इसमें काफी लोग गिर जाते हैं, हमको नहानत आती है क्योंकि हमारे सामने गिर जाते हैं। वो लोग हमसे क्या कर जाते हैं, क्या है तुम्हारे गांव में, क्या तरक्की है इस गांव में, तुम्हारे में कुछ तरक्की नहीं है इस गांव में। इस गांव में तुम 2 ट्रॉली मुरम नहीं डलवा सकते। हमने खुद अपनी जेब से 1-2 ट्रॉली मुरम डलवाने की कोशिश की, डलवाई, फिर भी उसमें गड्ढे हो गए। अब ये डलवा देंगे तो अभी आगे भी तो गड्ढे है। जो गांव के सर हैं, यानी हमारे यहाँ शिक्षक हैं जो स्कूल में पढ़ाने आते हैं, तो वे आपको देंगे कि इस सड़क का सही हाल क्या है, क्योंकि बरसों से पढ़ा रहे हैं, सालों से निकल रहा है, इसी रास्ते से निकल रहा है। तो जरा जानेंगे हम उन सर से कि जो आ रहे हैं, जरा आने दीजिए ना, थोड़ा आप देखिए थोड़ा। सालों से मतलब इस सड़क से निकलती है, तो आपको क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? अब श्रीमान जी इस रोड की तो आप कुछ कहें ना, ये मान के चलिए कि 4 इंच चौड़ी जगह पे वो मदारी जिस तरह से जाता है ना, उस तरह से बैलेंस बना के चलना पड़ता है। गिर जाती है। और हमसे परिवारी पहले से थी 2 मैडम, वो तो 4-5 बार कीचड़ में इस कदर से गिर चुकी है जिसकी हालत नहीं है, बहुत ज्यादा। तो क्या आपने कभी इस मतलब सड़क की कंप्लेंट करी है? कंप्लेन कई बार की है, विभाग में भी कई बार की है, मगर कोई सुनता ही नहीं है, क्या करें। तो इसमें मतलब दोषी किसको ठहराना चाहोगे आप? इसमें दोषी तो प्राथमिक स्तर पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको ही ध्यान देना चाहिए इस मामले में। हाँ बिल्कुल। तो मतलब इन सर का कहना ये है कि जो गांव के ग्रामवासी है वे आवाज नहीं उठा रहे हैं। कुल मिला कहने का उनका ये है कि मतलब सरपंच जो उनकी मनमानी चल रही कुल मिलाकर, लेकिन आज उन्होंने अपनी मणि कीरा में
मतलब आवाज उठाई, सर परेशान हुए, बच्चे परेशान हुए, सब कुछ परेशान होते हुए उन्होंने सहन किया कि भाई सरपंच आप काम करवाते हैं, आप काम करवाते हैं, आप काम करवाते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक काम नहीं करा। फिर विवश हैं हम इस बात के लिए कि भाई अब बहुत हुआ, अब हमें आवाज उठानी चाहिए। लेकिन देखते हैं इनकी जो आवाज वो क्या रंग लाती है या फिर नहीं लाती, आगे देखेंगे आप और समझेंगे। जरा और रास्ता को आप देखिए, और सर भी हमारे साथ चल रहे हैं। ये ग्राम मड़ीकेरा ग्राम से जो निकलती हुई आ रहा है। भाई आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो? बाहोर के। तो क्या ये मतलब रास्ता कैसी है मतलब आपकी अनुसार? मैंने दिखा रही मतलब दिखते रही है, मतलब इस पर जो सरपंच है वो कोई अमल कर नहीं रहा है। लेकिन आपको क्या मतलब ग्रामवासी, कहीं मैं दूसरी जगह वीडियो बना रहा हूँ, आप दूसरे गांव के हैं, तो आप मड़ीकेरा में उपस्थित हो। ये जो प्रेजेंट लोकेशन मड़ीकेरा में, ये भाई हमारे गांव के नहीं है, लेकिन बामोर से है। अब यहाँ पर देखिए एक रास्ता के लिए नहीं है, ये बामोर कोकर और इधर की मतलब 5 से 6 गांव इधर भी जुड़े हुए हैं, और इधर की साइड कोटा पुल लाइन तरफ 5 से 6 गांव इधर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मतलब जो ये रास्ता है, चलत रास्ता है, आते जाते इस पर रहते रहते हैं। मतलब यहाँ पर फिर भी सरपंच ने कोई कार्य नहीं करवाया। इस पर क्या अमल होगा या नहीं ये हमको नहीं जानते। लेकिन आप सड़क के बारे में बताइए, कितनी गड्ढे इसमें? गड्ढे तो बम बहुत है, एक दो बार गिर भी गए, परसों के भी गिर गए थे। पूरी करावत है बम तक स्टेशन तक। हाँ, तो आप देखिए जरा, और भी गड्ढे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इधर आप आइए जरा। तो इस पर कोई आपने आवेदन दिया है कभी? दिया है, तो क्या अमल हुआ है सर? कुछ नहीं हुआ, वरना कोई एक तसला भी नहीं डालने आया। तो चुनाव के समय सरपंच ने आपसे क्या वादे किए थे? वादे की कोई करंजल डलवा देंगे, आरसी करवाएंगे, किसी ने कुछ नहीं किया। तो सब मतलब जो सरपंच जी की मतलब जो वादे किए थे उन पर कोई अमल नहीं किया, सब झूठे वादे हैं, बिल्कुल झूठे। आप देख पा रहे हो कि यहाँ आपने जो तो सरकार से आप क्या कोई मांग नहीं की इस चीज की, मतलब ये सड़क बनवाई जाए? कोई नहीं आ रहा, रोड बनना चाहिए ये। और क्या कहते हैं बच्चे कच रहे हैं, मामू खुलाई नहीं आ रहा। आप सरपंच से क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मतलब सरपंच मरपंच कोई नहीं सुन रहे ना बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार इस पर कोई भी अमल नहीं कर पा रही है। जरा देखिए, एक मिनट प्लीज। यहाँ पर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे गांव के सेक्रेटरी, तो हम उनसे बात करेंगे कि भाई इसकी सूचना सरपंच को मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। इन्होंने ग्रामवासियों का कहना ये है कि इन्होंने कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं। तो यहाँ पर मतलब प्रधानमंत्री सड़क योजना है, उन पर भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है या नहीं? बताइए। बिल्कुल करना पड़ रहा है। आप बताइए सर। तो पूरी प्रधानमंत्री सड़क योजना, मतलब कोई भी योजना प्रधानमंत्री, उसका पूरा लाभ मिल पा रहा है आपको? क्या आप बता सकते हो? आप भी बताइए। आप स्कूल जाने में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? तो देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सर हम मुझे बताइए कि सर यहाँ पर जो मतलब ये गांव वालों का कहना है कि पूरी सब प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और सड़क में भी दिक्कत है, तो क्या कहना चाहोगे इसके में? प्रधानमंत्री सड़क में तो ये जुड़ नहीं सकती, क्योंकि ये गांव की रास्ता है, मेन रास्ता। इसमें क्या है, जो सरपंच बनवाते हैं उससे बनेगी सीमेंट कंक्रीट वाली। तो सरपंच साहब से बोल चुके हैं, वो बनवा नहीं रहे हैं, जब पता नहीं है पैसे नहीं है या क्या और कोई दिक्कत है, इसलिए नहीं बन पा रही है। समस्या तो सबको आ रही है गांव में निकलने में, आम यात्री भी निकल रहे हैं, उनको भी है, गांव वालों को भी है, सबको परेशानी है। लेकिन सर मैं पूछना चाहूँ जो प्रधानमंत्री मतलब योजना है उनका मतलब ये बोलते हैं कि हमारे को प्रॉपर लाभ नहीं मिल पा रहा, उसकी वजह क्या है सर? उसका वजह ये है कि इनका नाम जब लिस्ट में आएगा तब इनको लाभ मिलेगा। अच्छा, तो मतलब हमारे जो सेक्रेटरी साहब जुड़े हुए हैं, तो उनका कहना ये है कि लिस्ट में नहीं आ पा रहा ना। तो मैं जानता हूँ लिस्ट में नाम क्यों नहीं आ पा रहा है। लिस्ट में नाम जब साइट खुल दिए तब जुड़ते हैं, अब जोड़े अभी जोड़े हमने, तो अब जुड़ गए, अब आगे आएंगे उनके नाम। अच्छा, तो मतलब अभी सबके जोड़ चुके हैं, अप्लाई सब हो चुके हैं। तो सरपंच मतलब सेक्रेटरी का कहना ये है कि मतलब हमने जो अभी आवेदन दिए सबके नाम के अप्लाई कर दिया, आवेदन भर दिया है। अब सरकार जो मतलब लिस्ट में नाम देगी या नहीं देगी, मतलब ये मतलब अप्लाई हुए भी कंफर्म हो कि मतलब ऑनलाइन हो गए, अब उनकी लिस्ट आएगी बनके। हाँ, तो उनका ये कि आप कंफर्म हो चुके हैं कि उनकी लिस्ट जरूर आएगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पर मुझे बताइए आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? तो क्या दिक्कत सामना करना पड़ता है? सड़क उधर भी मतलब खराब हुई है, परेशानी है, सब परेशानी है। तो क्या मतलब कुछ मतलब शिकायत में गए थे?
मतलब इन्होंने कहना ग्रामवासी कहना कि ग्राम शिकायत करी है, मतलब सरपंच हमने- के हाँ। सरपंच से कह चुकी है, हाँ। वो डलवाएगा तब सही है। लेकिन मुझे बताइए पंचायत में कितनी बार मतलब पंचायतों में मीटिंग को सम्मिलित ग्रामवासियों किया जाता है या फिर नहीं, या पंचायत नहीं होती? अरे मीटिंग तो मैं तो एक ही मीटिंग में मैं तो शामिल नहीं हुआ। तो भाई ये विशेष मुद्दा है, सड़क की छोड़ो, योजना की छोड़ो, यहाँ तक ग्रामवासियों को क्या दिक्कत हो रही है, क्या समस्या है, उनको क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, उनको कोई मतलब नहीं। पता कहां से चलेगा जब मीटिंग ही नहीं हो रही, जब उनको बुलाया तो नहीं जा रहा है, लेकिन कागजों में मीटिंग कैसे शो कर रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे जिला अधिकारी से इस मुद्दे पर, मैं पिन कोड से हाईलाइट करना चाहूंगा कि हमारा जो ग्रामवासी का पिन कोड है, ग्राम मलिकेरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश का जो पिन कोड है वो 47, 37 और 74 है। क्या यही पिन कोड है? पिन कोड क्या है सर इस गाँव का? जी आपने बोला। हाँ, जो मैंने बोला वो पिन कोड है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्या मतलब ये वीडियो को जिलाधिकारी तक दिखाया जाएगा वहाँ पर, तो मतलब क्या कहना चाहोगे सड़क को जी, मतलब पंचायत मीटिंग नहीं हो पा रही उसके बारे में, मतलब बिल्कुल मीटिंग नहीं हो पा रही, रिक्वेस्ट करना चाहोगे? मीटिंग होना चाहिए, हमको बुलाना चाहिए। बिल्कुल मीटिंग ही नहीं हो रही तो बुलाएंगे कैसे? आपने आए उद्देश्य उठाया तो उसमें मीटिंग में आपने बुलाया, हम बिल्कुल सहयोग से आए हैं आपके पास। ठीक, तो आपने मतलब इसके बारे में मतलब कभी भी मतलब पंचायत सीओ के लिए कंप्लेंट किया आपने कभी? सीओ के लिए बिल्कुल अभी नहीं किया, क्योंकि सरपंच से क्या बातें हैं, जानते रहे सरपंच है, ये मुख्य उसी से बोलते हैं, सरपंच कुछ नहीं कहता, उद्देश्य। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि आपको मतलब प्रधानमंत्री सड़क योजना का क्या लाभ प्राप्त हो रहा है? कुछ भी लाभ नहीं है प्राप्त। तो यहाँ पर सड़क की गड्ढे के टन मोटे के रोड हो रहे हैं, मैं खुद 5 फुट का मेरे पैर टूट गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि समस्या सड़क की भी नहीं है, समस्या सिर्फ सड़क की भी नहीं है, समस्या उन चीजों की भी है, बच्चों के भविष्य की भी है, समस्या प्रधानमंत्री योजनाओं की भी है। लेकिन अब कहना उनका ये है कि भाई हमने फॉर्म सबके भर दिए हैं, सेक्रेटरी का कहना है, लेकिन अब आने वाली लिस्ट में उनके नाम देखे जाएंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो आप ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और आवाज उठे आप, और आगे आप गांव में देख पाओगे कि अभी मौसम बढ़िया है, इसलिए तुमको शायद ये रास्ता ठीक ठाक दिख पा रही होगी, लेकिन ये इतनी जितनी वीडियो में दिख रही है उससे 2 गुना बेकार रास्ता है। जब यहाँ पर प्रॉपर तुम आकर यहाँ देखोगे, स्थिति जांच करोगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिलाधिकारी को कि जितनी पंचायत भवन से जितनी भी फाइलें हैं उनको एक बार देखा जाए, उनको देखा जाए कितनी बार मीटिंगें चल रही हैं, तुरंत इस चीज पर एक्शन लिया जाए। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ये सभी, मतलब आप रिक्वेस्ट करना चाहोगे इस चीज की, मतलब फाइलों को देखा जाए पंचायत क्यों नहीं आ सकता भाई? आपको बुलाए मतलब बोल सकते हैं, हाँ बोलिए ना, डरना किस बात का है? तो अगरबत्ती लगा के फिर लेकर के फिर नहीं, मतलब आज ये क्वेश्चन का जवाब नहीं है मेरा, क्या ये क्वेश्चन का जवाब तो मेरा क्वेश्चन का जवाब है मेरा, क्या अगरबत्ती लेकर मुझे बताइए कि इनको जांच होनी चाहिए या नहीं? अगरबत्ती जांच होना चाहिए या नहीं मुझे बताइए? जांच होना चाहिए, मैंने हमारा जवाब ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। अगरबत्ती को थोड़ा लगाया, आपको कितना आपको लाभ मिला है क्या प्रधानमंत्री सड़क योजना का? मतलब कोई लाभ, मतलब प्रधानमंत्री योजना नहीं मिला, ठीक है, कोई लाभ नहीं मिला है कहना चाहते हैं।